जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। समय के साथ आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए उसी आधार पर कल्पाक्ष ने कल यानी 1 सितंबर से कुछ नए प्रारूप में करंट अफेयर बनाना शुरू किए। जिस तरह से आपके कमेंट मिले उससे हम उत्साहित थे और मानते हैं कि इसी तरह से हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने वाले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले 2 सितंबर 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। बात करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में और जो निकल कर आई आपकी 25th एससीओ समिट जो तांजियान शहर चाइना में कंडक्ट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लगे एक टूर पर गए, जहां पहले वो जापान विजिट किए, जापान से वो चाइना में जाकर लगभग 7 साल बाद जो इनकी विजिट हुई उसमें उन्होंने एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25th जो समिट थी उसमें पार्टिसिपेट किया। इससे संबंधित कई सारी चीजें जो है वो न्यूज में होती है, इसको ब्रीफली अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन 25th समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट एट शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन which is held in the 31st August to 1st of September 2025। अब अगर इस पूरी फर्म के आधार पर इसे एनालिसिस किया जाए आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं गाइस। पहला, ये 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जो है वो था। स्थान जो है वो तियाजिन चीन में हुआ। डेट देखी जाए तो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक इसे कंडक्ट किया गया। भारत ने इसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर वो किया तो वो किस पर किया? सुरक्षा, संपर्कता और अवसर पर, अपॉर्चुनिटीज, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। उस भारत ने क्या रखे? अपने महत्वपूर्ण पहलू रखे। साथ ही भारत ने फोकस किया एक तो आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई के लिए, चाहबार पोर्ट का, साथ ही साथ जो आपका INSTC कॉरिडोर है उसके लिए कि हम इंडिया एक इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड जो कॉरिडोर है उसका डेवलपमेंट करें जिससे हमारा ट्रेड जो ज्यादा अच्छा हो जाए। और साथ ही साथ भारत ने प्रस्ताव रखा कि हम ह्यूमन कनेक्टिविटी के लिए एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का एस्टेब्लिशमेंट एससीओ में करें। मतलब ये नरेंद्र मोदी द्वारा या भारत द्वारा सुझाया गया एक इनिशिएटिव है, कौन सा? सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, जिसमें हर देश के लोग आपस में मिलकर बात करें, जो दोनों देशों के बीच में या इन देशों के बीच में, एससीओ के अलग अलग देशों के बीच में एक नया कंट्रीब्यूशन या कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाए। घोषणा की गई तियानजिन घोषणा के नाम से। अगला अध्यक्ष जो होगा वो किर्गिस्तान होगा। मतलब अब चाइना से जो प्रेसिडेंसी है किसके हाथ में चली जाएगी? किर्गिस्तान के हाथ में। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई उनमें अगर इंक्लूड किया जाए तो एक तो एससीओ के विकास रणनीति और वैश्विक शासन सुधार पर बात की गई। दूसरा, आतंकवादी रोधी सहयोग और शांति और सुरक्षा इसमें इंक्लूड किया गया। आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग की बात की गई, साथ ही सतत विकास जो है उसकी बात की गई। इस वाले एससीओ के समिट में चाइनीज प्रेसिडेंट जो प्रीमियर मिस्टर जी जिनपिंग है, उन्होंने जैसे ब्रिक्स बैंक है उसी के तहत एससीओ बैंक के बारे में बात की, जो डेवलपमेंट जितने भी देश इसमें है उनके विकास कार्यों के रूप में काम कर पाए। तो यहां से चाइना ब्रिक्स द्वारा या चाइना द्वारा क्या समिट किया गया, आगे बढ़ाया गया? एससीओ बैंक के एस्टेब्लिशमेंट की बात जो है वो की गई। ये मुख्य बिंदु थे कि पॉइंट्स थे आपके एग्जामिनेशन को लेकर, जहां से अगर क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? जगह का नाम। प्रधानमंत्री ने एससीओ में भारत सहयोग हेतु किन 3 स्तंभों पर बल दिया? 3 स्तंभ जिसमें आपने सुना सुरक्षा, संपर्कता और अवसर। भारत द्वारा एससीओ के अंतर्गत प्रस्तावित नई पहल कौन सी? क्या नया इनिशिएटिव लिया गया? तो वो लिया गया सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का। और एससीओ की 2025 शिखर बैठक के बाद अगला अध्यक्ष किस देश का होगा? कौन सा देश होगा? मतलब वो होने वाला है आपका किर्गिस्तान। ये था आपका पहला न्यूज और उसका एनालिसिस। आपका कमेंट इससे संबंधित अगर कोई सवाल आपके दिमाग में हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगली बड़ी न्यूज के बारे में बात करें तो वो न्यूज फिर आपके एससीओ समिट के ही साइडलाइन से आई, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जहां एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका रशिया के कारण भारत पर जो सैंक्शंस है वो लगा रहा है, टैरिफ बम हमारे ऊपर डाल ही चुका है। और जहां यूक्रेन और दोनों के बीच में शांति समझौते की बात हो रही है, उस बीच में इस मीटिंग को काफी अहम माना गया, क्योंकि ये मीटिंग तब भी अहम हो गई जब जेलेंस्की ने फोन लगाकर इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे रहकर बात की।
देखते हैं इस मीटिंग में क्या निकला और क्या पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन तियाजिन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक्स जो है वो किया। संबंध में क्या मतलब था, तो आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को लेकर बात की। साथ ही भारत ने यूक्रेन संघर्ष में शांति और संवाद, ठीक है, पीस एंड डायलॉग का जो रास्ता है वो बताया कि भैया इस पे आ जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा एक दूसरे के ऊपर बमबारी करने की बजाय। साथ ही ये कहा कि भारत और रशिया अपनी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसको और मजबूत करने पर काम करेंगे, क्योंकि भारत काफी कुछ झेल रहा है रशिया के साथ अपनी दोस्ती को लेकर। वहीं साथ में बात की गई कि भारत के प्रधानमंत्री ने रशियन प्रेसिडेंट को क्या किया, भारत इनवाइट किया 23rd एनुअल इंडिया यूएस जो हेड ऑफ द मीटिंग्स होती है उसके लिए। भारत रूस शिखर सम्मेलन 2025 के लिए भारत क्या है, व्लादिमीर पुतिन को बुलाया गया। अब इस तरह से देखे जाए तो ये की पॉइंट्स यहां से निकल कर आते हैं, जहां से अगर सवाल देखे जाए तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, भारत रूस संबंधों को किस विशेष नाम से जाना जाता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित होगा, कौन से देश में आयोजित होगा और कौन सा प्लेस, ये भी संभवतः सवाल में आ सकता है। अगर मेंस वाइज जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट उनके लिए बात की जाए तो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्या सवाल आ सकता है, भारत रूस संबंधों के संदर्भ में यूक्रेन संकट पर भारत की नीति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, क्या सवाल पूछा गया, सवाल पूछा क्या, इवैल्यूएट द इंडिया एंड रशिया रिलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या इंडियाज पॉलिसी ऑन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इस क्वेश्चन को आप मेंस में लिख सकते हैं। एक और अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत रूस संबंधों को किस प्रकार से विशिष्ट बनाती, हाउ स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेंथन द रशिया एंड इंडिया पार्टनरशिप। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपने देखे हैं और यहां से ये बनने की संभावना है। अब यहां से आप देखिएगा, आपके कमेंट डालिएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जो हमें आगे मोटिवेशन देने वाला है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में बात करें और वो है प्रधानमंत्री भारत आने के बाद आज 2 सितंबर को सेमीकॉम इंडिया 2025 का क्या करने वाले, इनॉग्रेशन करने वाले। भारत का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसको लेकर हर साल हम इसी तरह के इवेंट्स जो है वो इवेंट करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग 48 देशों के लोग लगभग 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस न्यूज का अगर एनालिसिस करें तो न्यूज के कुछ प्रोमिनेंट पॉइंट निकल कर आते हैं बेटा, जो कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, सम्मेलन का उद्देश्य है भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण, टेक्नोलॉजी विकास का वैश्विक केंद्र बनाना, इंडिया में सेमीकंडक्टर हब के रूप में डेवलप करना, रोबूस्ट, रीसाइलेंट एंड सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो तैयार करना। मुख्य फोकस अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से फोकस दिया जा रहा है सेमीकंडक्टर फैब्स को, एडवांस पैकेजिंग को, एआई को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को, स्टेट लेवल पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के, जिसमें फोकस एडिशनल किया गया एक स्कीम के साथ जिसे कहा गया डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। मतलब डिजाइन के आधार पर आपको इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो अच्छे से हो पाए। अच्छा, ये 2025 की जो है आपकी सेमीकॉन, ये आपका नई दिल्ली में यशोभूमि जो एक नया ऑडिटोरियम बना है वहां होने वाला है। इससे पहले 2024 में गांधीनगर में हुआ था, 2024 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, 23 में गांधीनगर में और 22 में बेंगलुरु में हुआ था। तो इस तरह से लगातार हम क्या कर रहे हैं, सेमीकॉन का आयोजन जो है वो कर रहे हैं। अब सेमीकंडक्टर मिशन को यहां से हेल्प मिलना है और ये काफी एम्बिशियस है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे संबंधित आपके लाल किले से इस बारे में बात भी की। तो अब ये एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो अगर हम फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां हो रहा है। सेकेंड, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किस क्षेत्र से जुड़ी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी हर जगह के लिए महत्वपूर्ण होने वाले।
वहीं अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिविल सर्विस मेंस के आधार पर देखे जाए तो पूछा जा सकता है, सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भारत को टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक गेम चेंजर है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में DLI डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और विदेशी निवेश की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। ये दो क्वेश्चन, इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन तो शायद आप लोग कर लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हैं, आपकी जो कॉपी उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और इस पर आंसर लिखकर आप हमें भेज सकते हैं हमारे नीचे दिए गए जो टेलीग्राम वगैरह लिंक है वहां। इसका पूरा कंपाइलेशन भी हम आपके लिए बना रहे हैं, जहां आपको सारे करंट अफेयर जो एक जगह मिल जाए। आगे चलते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं, जो न्यूज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही एक नए इवेंट को लेकर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और इवेंट को लॉन्च करने वाले, और वो योजना है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड, ठीक है, जो आपका 2 सितंबर को शुरू होगा। जीविका निधि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू फंड फॉर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली बिहार में इलेक्शन होने वाले, तो इलेक्शन के समय कई सारे इनिशिएटिव्स जो है वो बिहार से लिए जाए, तो वहीं से एक न्यूज है, परंतु एक नई अपने प्रकार की एक इनिशिएटिव स्कीम है, इसलिए सिविल सर्विस या बिहार से जुड़ी एग्जामिनेशन में से सवाल संभाव तब बनते हैं। बड़ा ही ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने रखते हैं। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का क्या करेंगे, शुरुआत करने वाले। इसका उद्देश्य क्या है, जीविका से जुड़ी महिलाओं को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जहां पर लगभग 18 से 20% में क्या मिलते हैं, लोन मिलते हैं, उन पर अपनी निर्भरता को कम करना, ये क्या उद्देश्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का। संरचना और संचालन की अगर बात की जाए तो जीविका की सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो है इस संस्था की सदस्य होगी। और अगर बात की जाए तो 12,000 कैडर्स को क्या मिलेंगे, इसमें टैबलेट से दिए जाएंगे, और लगभग 20 लाख महिलाएं जो है बिहार के इससे लाभार्थी बने। अब यहां से एग्जाम में फैक्ट्स इनसे जुड़ी किसी एग्जाम में पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य क्या है, और जीविका निधि की सदस्य जो है वो कौन होने वाली है। बिहार से संबंधित या सिविल सेवा परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का नया मॉडल है, विश्लेषण कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, MFI पर निर्भरता कम करने के लिए जीविका निधि की क्या भूमिका होगी। ये वो क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में एक अपर एंड देने वाले हैं। आपकी प्रैक्टिस आपको लोगों से आगे ले जाती है गाइस। सिर्फ चीजों को देख लेने से, वीडियो देख लेने मात्र से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि अगर सफलता किसी में जुड़ी है तो वो सिर्फ आपके प्रयासों से जुड़ी, आपकी प्रैक्टिस से जुड़ी है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे गाइस, उतनी आपकी सफलता जो है वो फाइनाइट होने वाली है, वो कंफर्म होने वाली। सक्सेस से मत भागिए, प्रैक्टिस से मत भागिए, और अगर प्रैक्टिस से भाग रहे तो दिक्कत होना तय है, मान लीजिए। अगली न्यूज को चर्चा करते हैं, और अगली न्यूज आपकी है, इंडियन आर्मी कंटीजेंट डिपार्ट फॉर व्हाट। तो भारत का आर्मी का जो कंटीजेंट है, इट्स डिपार्ट फॉर इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025। एक जगह जहां भारत के पॉलिटिकल लोग डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहीं दोनों देशों की सेनाएं जो है वो एक युद्ध अभ्यास करने वाली है, जिसको नाम दिया गया युद्ध अभ्यास 2025। ये अपने आप में 21वां एडिशन है इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो वर्तमान में अलास्का के वेनराइट शहर जो है वहां पर होने वाला है। कई सारे मिशन इसके तहत लिए जाएंगे अगर इस न्यूज को एनालिसिस करें। अच्छा, एक्सरसाइज से सवाल अभी भी सिविल सर्विस ने पूछा था, तो यह हर एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय थल सेना का दस्ता अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का के लिए रवाना हुआ है। यहां पर 1 से 14 सितंबर तक 21वां भारत अमेरिका युद्ध अभ्यास जो है उसे आयोजित किया जाए। ये 21वां है। शहर का नाम फिर बात करें, फोर्ट वेनराइट अलास्का, ठीक है। भारतीय सेना की तरफ से मद्रास रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रही है, और अमेरिकी सेना की तरफ से 11th एयरबोर्न डिवीजन अटलांटिक वॉल्व जो है वो इसमें फोकस कर रहा है। फोकस क्या रहेगा, तो माउंटेन वॉरफेयर, UN पीस कीपिंग एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर फोकस किया जाएगा, और कई गतिविधियां इसमें शामिल है, जैसे आपका हेलीबॉर्न ऑपरेशंस, हवाई सैनिकों की तैनाती, सर्वेलेंस रिसोर्सेस एंड UAV का प्रयोग, माउंटेन एंड रॉक क्राफ्ट वॉरफेयर,
casualty actuation and combat medical aids and integrated use of artillery, aviation and electronic warfare systems. ये मेन पार्ट रहने वाले हैं आपके युद्धाभ्यास से लेकर। अब इससे संबंधित अगर प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला आता है आपका भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहां आयोजित हो रहा है, जगह से पूछा जा सकता है। युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किस रेजिमेंट द्वारा किया जा रहा है, यह पूछा जा सकता है। और युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह सवाल आपके प्रीलिम्स में बनता है। मुख्य परीक्षा के आधार पर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिकी रक्षा सहयोग की गहराई और बदलती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी को दर्शाता है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन दूसरा बनता है आपका, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत की भूमिका और युद्ध अभ्यास की उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेट से आपका बनता है। बस यही उम्मीद कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम न्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपको तरीका समझ में आ रहा होगा। इसी से संबंधित युद्ध अभ्यास या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी बात की जाए तो एक और न्यूज में रही कि इंडिया थाईलैंड जो है दोनों मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कल से लेकर 14 सितंबर तक चलने वाली है। कल शुरू हो चुकी है। ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया के मेघालय वाला एरिया जो वहां पर कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। चाहे थाईलैंड और भारत दोनों के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाए। इस एक्सरसाइज का नाम है मैत्री। भारत थाईलैंड के बीच में जो भी एक्सरसाइज होती है डिफेंस, उसको क्या कहा गया है, उसे मैत्री का नाम दिया गया। प्रमुख बिंदु यहां से देखे जाए, की पॉइंट्स, भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य अभ्यास मैत्री जो है वो कंडक्ट होगा। शुरुआत इसकी 2006 से की जा चुकी है, ठीक है। दोनों देशों का मेन उद्देश्य अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अंतर्गत अर्ध शहरी और जंगल क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान जो है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, उसको मजबूत करना इनका मेन पॉइंट है। कहां पर स्थान है तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है आपका उमरोई मेघालय में, वहीं पर क्या किया जा रहा है, इस जो एक्सरसाइज है इसे कंडक्ट करवाया जा रहा है। और भारतीय थल सेना और रॉयल आर्मी जो है थाईलैंड की, वो दोनों इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। अब यहां से अगर संभावित प्रश्नों की बात की जाए गाइस, तो पूछा जा सकता है भारत और थाईलैंड के बीच मुख्य सैन्य अभ्यास कौन सा है। मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण जो है वो कहां आयोजित किया जा रहा है। और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा जा सकता है मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड की सामरिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का प्रतीक है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य अभ्यास का महत्व जो है उसको समझाइए। ये क्वेश्चन है। एक छोटा सा अगर क्वेरी आपका है कि मेंस के क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो अगले वाले सेशन से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस वाले सेशन में ये छोटी सी हम आपके लिए कमी मान रहे थे, परंतु इतना इंग्लिश आप लोग जानते, आराम से इसे इंग्लिश में कर लेंगे। ये विश्वास भी हमें आप लोगों पर है। अगली बड़ी न्यूज के बारे में चर्चा करें दोस्त, तो वो न्यूज आपकी निकल कर आती है आपके एक टूर्नामेंट से जिसे कहा गया एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। तो वर्तमान में 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो वो कंडक्ट हुई, जिसमें भारत ने 50 गोल्ड मेडल जीतकर एक हिस्ट्री बनाई, इतिहास बनाया और इस अंक तालिका में टॉप पोजीशन जो है वो अचीव की। अब इतना अगर बड़ा काम किया है तो सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है सरकार। क्वेश्चन अगर इसको पहले तो इसका एनालिसिस करें तो समझिएगा, कजाकिस्तान के शिकमेंट में 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हुई है, भारत ने 50 गोल्ड इसमें जीते और पहली बार भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। तो कल को कहा जा सकता है कि मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने ये किया, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें कहां पर है, शिकमेंट कजाकिस्तान में। अवसर 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025। भारत के कुल मेडल 99, हम शतक चूक गए। 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जो है हमने जीते हैं। भारत की तरफ से प्रमुख खिलाड़ी अगर बात की जाए तो अंकुर मित्तल, एलावेनल वालवीवन, अर्जुन बाबूता, नीरू धांडा, शिफ्ट कौर सामरा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, मनु भाकर, ये प्रोमिनेंट प्लेयर भारत की तरफ से, जिनमें कुछ इतिहास रखेगा। इतिहास रचने में नाम आया पहला अंकुर मित्तल का, जिन्होंने पुरुष डबल ट्रेप में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जो है वो जीता। एलावेलन वालरीन जो महिला एयर राइफल में दूसरा एशियाई खिताब किया और एशियाई रिकॉर्ड जो है वो बनाया। एलावेलन और अर्जुन बाबूता ने आपका मिक्स टीम गोल्ड जो है उसको जीता। नीरू धांडा जिन्होंने महिला ट्रेप में भारत को पहला एशियन गोल्ड जो है वो दिलाया है। शिफ्ट कौर सम्राता ने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत का पहला एशियन टाइटल जो है वो इसमें मिला है। अब यहां से संबंधित सवाल हमने कुछ एग्जामिनेशन में देखे हैं, एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, और वर्तमान में तो हम यूपीएससी ने भी पूछा है, भी गुकेश पे सवाल पूछा था, तो यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है। फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है 16th एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई।
भारत ने कितने मेडल जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते, और किस भारतीय शूटर ने पुरुष डबल ट्रैप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस न्यूज से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है सरकार। ये वो पॉइंट है जहां से हम आपको काउंट कर रहे हो, और ये पिछले एक दिन से आपकी न्यूज में। लगभग अगली न्यूज पे चलते हैं जो आखिरी भी है। मिसेस TCA कल्याणी एज्यूम्स चार्ज एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA टुडे। ठीक है, 1991 बेस ICS ऑफिसर या ICAS ऑफिसर, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिस जो है वो क्या करेंगी, वो कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर अकाउंट जो है उसका पद संभालेगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है, और ये पोजीशन होल्ड करने वाली ये 29th ऑफिसर होगी। सवाल आता है कि ये गलत है क्या? CGA और एक नाम आपने सुना जिसका नाम है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसका मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। अब इन दोनों पोजीशन पर एक थोड़ा सा डिस्प्यूट, मतलब अंतर दोनों में निकल के आता है, उसको मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इसकी की पॉइंट्स बता दूं। TCA कल्याणी जो ICS 91 बैच के ऑफिसर है, वो 1 सितंबर 2025 से नियंत्रक महालेखाकार कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का पदभार जो है वो ग्रहण कर रही है। दूसरा, CGA की जिम्मेदारी भारत सरकार की रेखा प्रणाली अकाउंट सिस्टम का संचालन करना है, तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता बढ़ाने में काम करना है, और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने में काम करना है। ये इसका काम क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करेगा। अगर जो लोग इसमें कंफ्यूज है उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, CAG जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो सरकारी खातों का लेखा परीक्षण करता है, जबकि CGA जो है ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत एक सलाहकारी पद है जो सरकारी लेखा सिद्धांतों और प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। CAG जो भारत सरकार के तीनों स्तर के लेखा परीक्षक का रूप में काम करता है, जबकि CGA सरकार केवल प्रमुख लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है CAG और CGA के बीच में, इसको याद रखिएगा दोस्तों। कल को अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके कंफ्यूजन के कारण गलत करके मत आइएगा। चलिए, इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछे जा सकते हैं, भारत सरकार की लेखा प्रणाली का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? TCA कल्याणी किस सेवा से संबंधित है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना को किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी लागू करने में किसकी अहम भूमिका रही थी? तो वो आपकी TCA कल्याणी की रही थी। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो यहां से एक सवाल बनता है दोस्तों, CGA भारत की सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है, स्पष्ट कीजिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और DBT योजनाओं में TCA कल्याणी का योगदान जो है उस पर टिप्पणी कीजिए। व्यक्ति विशेष पर भी सवाल हमने पूछे गए हैं, उनके कंट्रीब्यूशन पे सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनती है। तो दोस्तों ये वो इवेंट्स थे, ये वो पॉइंट है जहां से आने वाले एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावना है। यहां तक का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। एट लास्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है, कंदारिया महादेव टेम्पल, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, इज लोकेटेड एट विच प्लेस? कंदारिया महादेव टेम्पल मंदिर जो भारत में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, वो कहां स्थित है? ऑप्शन ए कोणार्क ओडिशा, बी खजुराहो मध्य प्रदेश, सी तंजावुर तमिलनाडु, एंड डी बेलूर कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दैट्स इट फॉर टुडे।